नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम जन्म तिथि से यह निकालेंगे आपके प्रेम विवाह के संबंध में। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारा प्रेम विवाह होगा, लव मैरिज होगा या नहीं होगा। तो हम सिर्फ जन्म तिथि से अंक ज्योतिषी के मदद से, ये अंक ज्योतिषी का लोसो ग्रिड का चार्ट है, अंक ज्योतिषी से हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए समय व्यस्त न करते हुए सबसे पहले आप अपनी जन्म तिथि को लिख लें, जो भी जन्म तिथि हो ओरिजिनल मुख्य रूप से। जैसे एक सब्सक्राइबर की जन्म तिथि है, मैं उसे लिख देता हूं यहाँ पर। ये उनकी जन्म तिथि है 23 जून 1997। ये देखिए, ये उनकी जन्म तिथि है। उन्होंने ये जानने का प्रयास किया है कि आप प्रेम विवाह की क्या संभावना है। इस चार्ट के अनुसार हम इस ग्रिड को भरेंगे और ये संभावना को बताएंगे कि प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। सबसे पहले अब मूलांक निकालना है। इसके विषय में मैं बता चुका हूं कि मूलांक के लिए हमारा ये वाला अंक मूलांक होता है। तो हम यहाँ पर इसको सीधा लिख देते हैं 23। और अंक ज्योतिषी कहता है कि 2 डिजिट में कुछ नहीं लेना है और 1 से 9 तक के ही अंक को लेना है, उससे अधिक आप नहीं ले सकते हैं। तो इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, जितना भी आपका हो इसको आप जोड़ दीजिए। अपने डेट ऑफ बर्थ को लिख के इस प्रकार के जोड़िए। ये हमारा डिजिट आ गया 5। ये 5 डिजिट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको आपको सही से जोड़ के रखना है। अब आइए भाग्यांक। भाग्यांक हमारा टोटल जन्म तिथि यहाँ से यहाँ तक हमारा भाग्यांक होता है, इसको टोटल को जोड़ देना है। तो ये 2 + 3 + 0, 0 को छोड़ भी सकते हैं आप। 6 + 1 + 9 + 9 + 7, ये है। अब आइए इसे सबसे पहले जोड़ दें। 2 3 5 6 11 1 12 12 और 9 21 21 9 30 7 37, ये 37 हो गया। 37 हो गया। 2 डिजिट में हम नहीं ले सकते, इसको सिंगल डिजिट में आप कन्वर्ट कीजिए। 3 + 7, ये हो गया 7 और 3 10। पुनः 2 डिजिट है, इसको सिंगल में कन्वर्ट कीजिए तो 1 + 0 = 1। अब ये 1 आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस अंक को लिख लेना है। 2 अंक हमारे निकल चुके हैं। अब आइए टोटल अंक, जिसको कुल अंक बोल रहे हैं हम, टोटल अंक यहाँ लिख लेते हैं। तो पहला अंक है आपका 5। आपको इसे सबसे पहले इस 5 को मेंशन कर लेना है। उसके बाद दूसरा अंक है आपका 1 को यहाँ पर मेंशन कर लेना है। ठीक, ये 2 अंक हमने लिख लिया। और इस सभी अंक को यहाँ पर मेंशन कर लीजिए। ये सभी जो आपके जन्म तिथि के हैं इसको, तो ये आपके थे 2, उसके बाद थे 3, उसके बाद 0 है, 0 को छोड़ दीजिए या लिख सकते हैं, कोई अर्थ उसका नहीं रहता है, क्योंकि अंक ज्योतिषी जो है 1 से लेकर 9 तक के ही अंक में कार्य करता है। इसी के अनुसार सबका फलाफल इसमें डिक्लेयर किया जाता है। ये 7, ये देख लीजिए, ये चार्ट है। अब इस चार्ट के अनुसार हम इस चार्ट को भरेंगे और इसमें विभिन्न ग्रहों की स्थितियां हैं, उसके अनुसार क्या रिजल्ट निकलता है इसको देखेंगे। तो आप जो है सबसे पहले इस चार्ट के अनुसार इस चार्ट को भर लें। आपका 1 2 बार आया है, 1 का स्थान यहाँ पर है, तो 1 हमने यहाँ 2 बार लिख दिया। 2 2 1 1 बार आया है, 2 का स्थान यहाँ पर है, हमने यहाँ 2 लिख दिया। तो इस प्रकार से इसे आपको इस डिजिट के अनुसार हमने इस कॉलम को पूरा कर लिया, जैसा कि इस चार्ट में दिया गया ग्रहों की स्थिति। अब आइए इसमें डिक्लेयर करता हूँ क्या है। तो प्रेम विवाह या लव मैरिज के लिए जो महत्वपूर्ण सबसे अंक, जो अंक शास्त्र के अनुसार बताया गया है, वो है आपका 5। तो यदि आपका इस प्रकार चार्ट में यहाँ 5 आता है तो प्रेम विवाह की संभावनाओं को ये बहुत ही मजबूत करता है। 5, यदि 5 के बाद दूसरा सिर्फ 5 नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं, और भी अंक है। यदि आपका 6 आता है, जैसा कि इसमें 6 भी आ रहा है, ये भी प्रेम विवाह को मजबूत करता है, क्योंकि 5 आपको आपके अच्छे संबंध को दिखलाते हैं, आपकी ऊर्जा को दिखलाते हैं, व्यापार को दिखलाते हैं। तो ये 5 यहाँ है। 6 शुक्र का कारक होता है, शुक्र ग्रह को दिखलाता है। शुक्र माने प्रेम होता है, विनस जिसे बोलते हैं, प्रेम संबंध, अच्छे रिलेशन, अच्छे रहन सहन, आपके सुख को दिखलाता है। तो ये 6 अंक इसलिए महत्वपूर्ण है। तीसरा स्थान पे आता है 7, सगे संबंधी बच्चों को, आपको बच्चों को ये 7 दिखलाता है। चौथा है प्रेम और विवाह, चंद्र को दिखलाता है। तो ये 4 अंक महत्वपूर्ण हैं। पहला नंबर पर है 5, दूसरा 6, ये 7, ये 2। ये आवश्यक नहीं है कि आपके अंक शास्त्र के अनुसार 1 2 3 4 चारों अंक आवे। हो सकता है कि आपने जब जोड़ा, हो सकता है 5 वहां मिसिंग हो जाए, 3 ही अंक आवे। हो सकता है कि आपका 2 मिसिंग हो जाए,
ये मिसिंग हो जाए, इसके जगह पे आपका 8 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, ये और ये मिसिंग हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये 4 अंक में से अगर कोई भी एक अंक आता है तो ये संभावना बनती है प्रेम संबंध की। अब है सबसे मजबूत अंक इसमें 5 है, ये आपकी पूर्ण संभावनाओं को दिखलाता है। उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 2 है, मतलब ये घटते हुए क्रम में है। सबसे मजबूत 5, 6, 7 अंक 2। 5 अकेला है तो प्रेम विवाह की संभावनाओं को ये बढ़ा देगा। 6 भी अकेला भी है तो भी बढ़ा देगा। अगर ये कुल अंक है तब तो बहुत अधिक संभावना है। यदि अगर कमजोर चांस भी है तो भी संभावना बनती है, सिर्फ 2 रहने से भी संभावना बनती है। तो आप अपने आप को जोड़िए अपने विवाह के अंक को, और आपको कहीं समस्या हो तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।